हाँ, हो गया। ये लो, अब तुम्हें नुकसान होने वाला है। मतलब? सिगरेट पीना शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। हाँ। इस फिल्म में कोई स्मोक नहीं करेगा। मैं भी नहीं करूंगा। वही जमाना था जब मोहनलाल और ममूटी दोनों मलयालम फिल्मों के दिग्गज कलाकार थे और दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे थे। कुंचाको बोबन सिर्फ 7 साल का था और सेकेंड स्टैंडर्ड में पढ़ाई कर रहा था। उसी समय जब डॉक्टर मैथ्यू किसी और डॉक्टर की तरह अपने वाइफ की डिलीवरी की जिम्मेदारी दूसरे डॉक्टर के हाथों में सौंप हॉस्पिटल के कॉरिडोर में इधर से उधर टेंशन में घूम रहे थे। आप में से मिस्टर मैथ्यू कौन है? मैं हूँ। आपको लड़का हुआ है। बहुत अच्छा हुआ। अगर लड़की होती तो लाइफ टाइम टेंशन होती। उसके टेंशन में रात भर जागते रहते। पता है क्या सोचते? इसकी शादी कब होगी। अगर किसी के साथ भाग जाती तो और टेंशन होता। और जब तुम बूढ़े हो जाते तो वो तुम्हारे साथ रहती भी नहीं। अच्छा हुआ तुम्हें टेंशन से मुक्ति मिल गई। शुक्रिया ऊपर वाले। सॉरी सर, मुझसे मिस्टेक हो गई। आपको लड़की हुई है। ऊपर वाले का एक बार और शुक्रिया। ये कहानी इस लड़की की है। इसके आंसू और दर्द की कहानी है। ऐसी कहानी जिसमें इसने बहुत सारे दिन गुजारे हैं दर्द में। ये क्या है? कोई सीरियल का टेलीकास्ट चल रहा है क्या? ये मेरी कहानी है, इसे मैं ही बताऊंगी। ठीक है, अच्छी बात है। ये एक पुरानी कहानी है जो पिछली सदी में शुरू हुई थी। नहीं, इतना पीछे मत जाना। 1999। हाँ, ये सही है। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी? तो यहाँ से मेरी कहानी शुरू होती है। मेरा नाम है पूजा मैथ्यू। जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी तब मैं ऐसी दिखती थी। ये घर जो आपने अभी अभी देखा है, ये मेरा घर है और ये मेरा रूम है। ये मेरे नए रेबन के ग्लास है। अगर तूने इसे छूने की भी कोशिश की तो मैं तेरे पैर ये है मेरे डैडी, डॉक्टर मैथ्यू। पूरे गांव के फेवरेट डॉक्टर हैं। लेकिन मम्मी और मैं इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी हैं। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना मुझे दोष न ये है इनकी आदत। खुद का गाना रिकॉर्ड करते हैं और खुद ही सुनते हैं। क्या बात है। ऐसा कहते हैं कि डॉक्टर्स को अपनी लाइफ में खुद कोई मेडिसिन बनानी चाहिए, तो इसीलिए इन्होंने एक लैबोरेटरी बनाई है एक्सपेरिमेंट्स के लिए। एनी। ये है एनी, मेरी मम्मी। ये कॉलेज में लेक्चरर हैं। बहुत ही प्यारी हैं। इन्हें कुकिंग बहुत पसंद है और मुझे कुकिंग के नाम से ही चिढ़ होती है। इनकी एक आदत है,
कोई नई डिश बनाती हैं तो उसे खुद चख के देखती हैं। अरे वाह, थोड़ा तमीज से बैठो। मेरी मम्मी हमेशा कहती हैं कि मुझे लड़कों की तरह नहीं रहना चाहिए। लड़कियों को सीटी नहीं बजाना चाहिए। कैच। पापा कहते हैं कि मैं लड़का हूँ, गलती से लड़की बन गई। कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। इस तरफ देखो। हाँ। मम्मी टिफिन। तो खुद किचन से नहीं ले सकती क्या? सॉरी, किचन सिर्फ लड़कियों के लिए है। ओह, इसका मतलब तू लड़का है। मारूंगा बाय डॉक्टर मैथ्यू। मेरी स्कूल की प्रिंसिपल के दिल में मेरे लिए बहुत रिस्पेक्ट है। मिस्टर मैथ्यू, स्कूल के नजदीक मैं आपको घर रेंट पर दे दूं, पर क्यों मैडम? ताकि आप अपनी वो खटारा गाड़ी यहाँ पर ड्राइव करते हुए ना आए और इसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकें। और सेम केस हमारे फादर के साथ भी है। मैथ्यू, तुम्हें पता है ये कौन है? क्यों? मेरी बेटी? नहीं, ये एंटी गॉड है, एंटी गॉड। मेरी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर एक दिन मेरे फेवरेट हीरो की फिल्म रिलीज हुई। सभी ने उसकी बहुत तारीफ की। आखिर वो इतना गुड लुकिंग जो है। मैंने पापा को प्रॉमिस किया कि मैं मेन रोड पर बाइक नहीं चलाऊंगी और किसी तरह पापा को मना के अपने लिए एक नई बाइक खरीद ली। क्या है बे? कभी देखा नहीं क्या लड़की को? हाँ? मैं बाइक चलाऊंगी, गियर चेंज करूंगी और अपना हाथ छोड़कर भी चलाऊंगी। जो काम तुम्हारे लायक है वही करो बेटी। मेरे गिरने की वजह से एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई। मुझे अपने माथे पर एक बैंडेड लगाना पड़ा और तब मेरी रिलेटिव जूली मुझे देखने आई थी, मेरी कजिन सिस्टर। हिलो मत। स्माइल प्लीज। रेडी, 1 2 3। अब मुझे दो। वहां जाकर फोटो खींचते हैं। उस दिन मैंने लाइफ की रियलिटी को समझा। शादी फिक्स हो जाए। बहुत टेंशन में हूँ मैं। अरे ऊपर वाह, वाला ये हमारी कितनी अच्छी प्रार्थना है। सुन ले। क्यों नहीं सुनेंगे? हमारी फैमिली कितनी अच्छी है। और वैसे भी हम उन्हें 200 गोल्ड कॉइन्स और 25 लाख रुपए जो दे रहे हैं। क्या? 200 गोल्ड कॉइन्स और 25 लाख? हे भगवान, वो कौन लकी आदमी होगा जिसे इतना सोना मिलने वाला है? हाय। अरे रे, जूली के दूल्हे को देखने के बाद एक बात तो पक्की हो गई। लड़कियों की जिंदगी में कोई फ्रीडम और कोई चॉइस नहीं होती। वो अपना लाइफ पार्टनर तक सिलेक्ट नहीं कर सकती। अगर आपको ये लगता है कि मैं एक अच्छी लड़की हूँ, तो आज मैं आपको अपना एक सीक्रेट बताती हूँ। ये मेरी आंटी का घर है, रेचल आंटी। उन्हें मैं वाइन आंटी कहकर बुलाती हूँ। वो बहुत ही अच्छी वाइन बनाती हैं। 10 या 20 दिन पुरानी वाइन नहीं होती है ये स्पेशल वाइन है जो आपको मिलती है 4 या 5 साल पुरानी होने के बाद। इसमें आपको ग्रेप्स, पाइनएप्पल, बहुत सारे फ्लेवर्स मिलेंगे। आंटी जो भी वाइन बनाती हैं, वो मैं ही टेस्ट करती हूँ। शॉर्ट में बताऊं तो मैं उनकी वाइन टेस्टर हूँ। आंटी आंटी को मैं बहुत पसंद हूँ और मुझे भी वो बहुत पसंद है। वो मुझसे किसी भी बारे में बात करती हैं और हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। देखो पूजा, अक्सर ऐसे ही होता है। लड़की चाहे कितनी पढ़ी लिखी हो, सुंदर हो, उससे शादी उसी से करनी पड़ती है जिससे फैमिली तय करती है। समझ गई ना? मुझे तुम्हारे अंकल बहुत पसंद थे, लेकिन मेरे फैमिली वालों को नहीं।
जिससे प्यार करो उससे शादी करना ही अच्छी बात होती है। जिससे हम प्यार नहीं करते उससे शादी करना और उसे लाइक करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। उसी दिन मैंने ये डिसाइड कर लिया कि अपने लिए लड़का मैं खुद ढूंढूंगी। स्कूल के लड़के मेरी टाइप के नहीं हैं, या तो बहुत पढ़ाकू हैं, या फिर फ्लर्ट करने वाले। हाय पूजा। हाँ, लेकिन एक लड़का था बी डिवीजन का, यार्डली। उसका सेकंड नेम थोड़ा पुराना है, अवरन, यार्डली अवरन, लेकिन वो सच में स्मार्ट है। तो जब मैंने डिसाइड किया कि यार्डली ही मेरे लिए सही है, वो खुद ब खुद मेरी जिंदगी में आ गया। यार्डली ने वीगालैंड के वाटर थीम पार्क में जाने का प्लान बनाया और हम सब स्कूल के बच्चे चले गए। नॉर्मली स्कूल के टूर्स में कई लड़के और लड़कियां एक साथ बैठते हैं, कुछ और इंटेंशन लेकर। तो जब यार्डली मेरे पास आकर बैठा, मुझे लगा वो भी वैसा ही सोच रहा है, लेकिन उसका बिहेवियर कुछ अलग ही था। हाय पूजा। हाय। तुम मेरी फैमिली को तो जानती हो ना? तुम्हें तो पता है कि मेरे डैडी डॉक्टर हैं और तुम्हारे डैडी भी डॉक्टर हैं। मैं आगे चलकर डॉक्टर बनूंगा और तुम भी डॉक्टर ही बनोगी। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ना कोई जल्दबाजी नहीं है, तुम अच्छे से सोचकर मुझे कल बता देना। मैं भी चलता हूँ। ओके। अरे उधर देख, जल परियों को मस्त लग रही है ना। शंभू भाई नंबर 1। क्या कर रहा है? चल निकल ले। शंभू भाई नंबर 2। क्या बे, क्या प्रॉब्लम है तेरी? तू किस पे हाथ डाली है रे? शंभू भाई हूँ मैं, मुझे मारेगी? हाँ? अभी मार के दिखा इसको। नहीं भाई, वो अभी मार के दिखा इसको। नहीं भाई। अरे रुक रुक, मुझे भी लेके चल। अरे मुझे छोड़ के चले गए। पूजा, हाँ? तुमने कुछ डिसाइड किया क्या? हाँ वही। हाँ? जब हम किसी इंसान से मिलते हैं जिसे हम पसंद करते हैं, तो हमें अलग तरीके की फीलिंग आती है ना। तुमने अपना नाम क्या बताया? यार्डली। यार्डली। तुम्हें देखकर मुझे वो फीलिंग नहीं आती। सॉरी सॉरी यार।
जिंदगी में पहली बार मैंने एक ऐसे स्टड को देखा था। वो कौन है, कहाँ से आया, यही रात भर सोचती रही और अगले दिन मैंने उसे फिर से देखा। कब आएगी बस? निकल निकल, चल चल चल, क्या रे, क्या हो गया? अरे गाड़ी चालू करना, अरे बाइक चालू कर, क्या कर रहा है? निकल। चल घर पे जा। हाँ, जा रहा हूँ। चल। ये पहली बार था जब मैंने अपनी स्कूल बस मिस करी। मुझे पता ही नहीं चला कब बस आई और कब गई। मैं तो बस उसी के बारे में सोचती रह गई। मेरे साथ कुछ अजीब सा हो रहा था। पापा मेरे लिए मोबाइल फोन लेकर आए, नोकिया 3310। जबरदस्त फोन है। मैंने उनसे कहा था कि मुझे चाहिए, लेकिन किसी और से बात करने के लिए। हेलो, हाँ ठीक है, ये ले। ये है मेरी फ्रेंड नीतू। हेलो, हाँ एक मिनट है। हाँ एक मिनट। ये मेरी दूसरी फ्रेंड डोना। ये दोनों मेरी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ये एक बार में 3-4 लड़कों को घुमा सकती है और ये एक बार में 3-4 डोसे खा सकती है। मैं इनके साथ बैठी हूँ, लेकिन फिर भी उसके बारे में ही सोच रही हूँ। पता नहीं मुझे क्या हो गया है। क्या सोच रही है तू? देख, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ, कान्यानी, डेविड कान्यानी। इसके बारे में आपको बताना ही भूल गई। ये मेरा कजन ब्रदर है, कान्यानी, डेविड कान्यानी। एक नंबर का मस्तीखोर है और बहुत बड़ा फ्लर्ट है। लोगों के घर में घुस-घुस के चोरी भी करता है। हमारे खानदान का नाम खराब करने में इसी का हाथ है। ये भागने में बहुत एक्सपर्ट है। जब मुसीबत आती है गायब हो जाता है और जब सब लोग इसकी गलती भूल जाते हैं सामने आ जाता है। पहली बार जब ये गायब हुआ था तब ये एक ऑल्टर बॉय था। मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है। उस दिन कान्यानी 3 साल के लिए गायब हो गया था और 3 साल के बाद जब वो वापस आया तब वो कृष के घर पर गया और उसके पैर पकड़ लिए। पैसों की बातें हैं इसलिए कह रहा हूँ मैं। पैसे की बात नहीं होती तो नहीं बोलता। तुम्हें आना ही पड़ेगा और पैसे भी लेकर आने पड़ेंगे, समझ रहे हो? हाँ, काम नहीं करते मगर पैसे लेने टाइम पर आ जाते हैं। सुनो, आज संडे है ना? हाँ सर। भूलना नहीं। नहीं सर। तुमने कहा था कि तुम जोस ब्रदर्स के घर से हो। हाँ। समझ गया ना? हाँ याद रखना। ठीक है सर। भूलना मत। ठीक है। हाँ, ये लो। हाँ चलो जाओ 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 जाओ। ठीक है ठीक है। नया बिजनेस शुरू किया है। लेबर सप्लाई करता हूँ मैं। क्या करते हो? लेबर सप्लाई का बिजनेस। चर्च के फेस्टिवल से एक दिन पहले चर्च वालों ने पैकेट से नहीं डालने का ऑर्डर दिया हुआ है। हर घर से एक आदमी वहाँ पर आना चाहिए। अगर ऐसा ऑर्डर है तो लोगों के पास टाइम आखिर कहाँ से होगा? इसीलिए मैंने सब कुछ पहले से अरेंज कर दिया है ताकि सब लोग सेलिब्रेट कर सकें। समझ गई? हेलो, तुम्हें कोर्स करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी जगह मुत्तू राजू जाएगा। तुम बस खाना पीना और आराम से सो जाना। हाँ। हाँ? वो तो ठीक है, तू यहाँ क्या कर रही है? हाँ वो भाई, उस दिन बस स्टॉप पर एक स्टड आया था जिससे डर के तुम लोग भाग गए थे। कौन था वो लड़का? वही क्या, गिरी। गिरी। एक बात सुन ले, वो लड़का अच्छा नहीं है, गुंडे टाइप का है वो। वो हमारा दुश्मन है, तू उससे दूर रहना। अगर उसके पास गई ना तो। गिरी और गुंडा, कौन कर रहा है ये बकवास? वो एक मरे हुए कॉमरेड माधवन का बेटा है। सेंट थॉमस से डिग्री ली है उसने। अभी वो एक किसान है, उसे खेती पसंद है। उन लड़कों से मैं तंग आ गई थी, इसलिए उस दिन मैंने ही गिरी को बुलाया था और इसीलिए उस दिन वो बस स्टॉप पर आया था। लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? चलती हूँ, बाय। गिरी की बात कर रही हो? बहुत ही अच्छा लड़का है। जो उसे इज्जत देता है उससे इज्जत से पेश आता है। मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। मस्त लड़का है। इसका ब्रेक लाइनर चेंज करना पड़ेगा, जिसके लिए 1000 रुपए लगेंगे। इतना पैसा? और क्या, सामान बदलेंगे तो पैसा लगेगा ना। ठीक है।
हे भगवान, इसकी गाड़ी ऐसी खराब होती रहे और मुझे ये पैसे देती रहे।